40 साल से घोटाला कर रही है एनडीएमसी, 50 साल से घोटाला कर रही है। प्रशासन ने ऐसा नाक में दम कर दिया कि हम लोग 2 टाइम की रोजी रोटी भी नहीं कमा सकते। यहाँ तो हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं निर्भय होकर काम कीजिए। मैं मोदी जी से भी सवाल करूंगा कि आपका प्रशासन हमें काम करने नहीं देता। 2 रोटी हम इज्जत से कमा सके। पटरी पे बैठे इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारी बीबियाँ एसयू में घूमती है और हम धूप में बारिश में बैठते हैं यहाँ पे 1-2 रोटी के लिए, मगर वो भी हमें चैन से जीने नहीं देते हैं लोग। आते जाते चलते, ए उठो पटड़ी से, तुम्हारा बाप की है, फलाने की है, ऐसे गंदा गंदा बोल के जाते हैं। हाथापाई भी हो जाती है। पब्लिक ऐसी भी लेडीज से भी आती है और आदमी भी ऐसे आते हैं, तो भी हम बर्दाश्त करके बैठते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे की रोटी का सवाल। लाख रुपए इनके बाप की जगह, इनके बाप की प्रॉपर्टी है। 5 लाख रुपए गवर्नमेंट की जगह की रिश्वत खाते हैं ये लोग। आज आपके पास बकायदा डॉक्यूमेंट्स है, कहते हैं मुझे डॉक्यूमेंट्स खुराना जी मत दिखाओ, हमें 5 लाख रुपए की शक्ल दिखाओ। ये भ्रष्टाचारी दलाल सरोज नगर के पैसा खाते हैं, वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में जाना चाहिए, जो कि हिंदुस्तान के विकास में काम है। छोटा चोर गया, बड़ा चोर आ गया। अब सुनील भट्टू की वहाँ पे ट्रांसफर करी है। इसकी एप्लीकेशन 15 दिन पहले यहीं कनॉट प्लेस से पहले मैंने लगा रखी थी। जो इसने लेडीज के साथ व्यवहार करा, गलत व्यवहार करा, एक इंसान को इतना टॉर्चर कर देते हो। अब ये सरोजनी नगर मार्केट बोलते हुए मेरे को शर्म आती है। ये दलालों की मार्केट हो गई है, करप्शन का एक अड्डा बन गया, भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया सरोज नगर मार्केट। हम लोग 40 साल पहले मैडम फूलों की तरह सजाई थी इस मार्केट को, फूलों की तरह। इतना अक्रोचमेंट, इतना भ्रष्टाचार हमने कभी लाइफ में नहीं देखा। हाँ, ये जरूर मानते हैं भ्रष्टाचार पहले भी होता था, 100 रुपए का, 50 रुपए का, मगर वो भ्रष्टाचार ईमानदार था। ये भ्रष्टाचारी हर तरफ से बेईमान है। वो BCA रिकॉर्डेड, वो 25 जगह दुकानें लगा लेता और एक शरीफ व्यक्ति कहता है कि सर मेरे पास कोर्ट का आदेश मैं यहाँ लगा लूँ, वहाँ उसका सामान उठा। नहीं मैडम, ये देखिए अभी इसको कमल किशोर को सस्पेंड करा दिखाइए 6 महीने के लिए। और अभी सूत्रों के हवाले से कल की भी खबर है, इसके ऊपर एलिगेशन शोषण का औरतों के साथ भी हुआ है। अभी मैं पक्का नहीं कह सकता, मगर हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि ये कल श्रीनगर थाने में भी बैठा हुआ। इसलिए नहीं मैडम, जो 3-4 महीने उसने हमारे गरीब भाइयों का रोजगार उजाड़ा है, उन बेचारों से पूछिए, उन लोगों से पूछिए, 3 महीने तक उनका रोजगार नहीं लगने दिया। वो बेचारा ब्याज पे पैसा लेके आया। NDMC उन आदेशों को फॉलो नहीं कर रही है। NDMC अपना इनका अपना निजी रवैया है, गुंडागर्दी एक तरह से कह ली जाए। और कई डायरेक्टर, कई चेयरमैन से हमारी, यहाँ तक मेरा भी शोषण हुआ। अगर हमने आवाज उठाई तो उन्होंने मुझे ही कई बार परेशान करने की कोशिश की अनलीगल तरीके। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। मेरी बैक साइड में जितना भी आपको लोग दिखाई दे रहे हैं और आपको ओपिनियन पोल दिखाते हैं, लेकिन आज कुछ मुद्दा ऐसा है जो आपको जानना जरूरी है। ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि कुछ भ्रष्टाचार का मुद्दा है और कुछ लोग जो परेशान है, दुखी है, तमाम बहुत सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहे हैं। अगर हम बताएं, इस वक्त ये NDMC का ऑफिस है और NDMC के ऑफिस के ठीक बैक साइड में हम लोग मौजूद है। NDMC की बातें इसीलिए आए क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जाके NDMC के साथ ही जुड़े हुए मिलेंगे आपको। और कोर्ट है, कोर्ट इनकी मामले को सुना है, कोर्ट से इनको तमाम चीजों से अधिकार भी मिले हैं। तमाम मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे हम लोग शुरुआत करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार रोहिला है। मैं हॉकॉस सोशल फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा जो मुद्दा है, जो ये स्ट्रीट वेंडर जितने पटरी वाले उनको उनका जो हक मिला जाए, हक दिया जाए। अच्छा। हमने इसके लिए ये सर्वे के लिए भी एक कोर्ट में केस भी लगाया था, जिसके हमारे 1/3/2023 को केस क्लियर भी हो गया है। अच्छा, और 3 महीने के लिए हमें टाइम दिया था, 3 महीने के अंदर हम सर्वे कर देंगे। उसके पश्चात भी अभी तक कोई सर्वे की कोई सुनवाई नहीं है। और मार्केट में, हमारी मार्केट में ये हाल हो रहा है कि जो इंस्पेक्टर चल रहा है, और जो है वहाँ के जो दलाल लोग हैं उनके थ्रू जो पैसा जा रहा है, उसके इस चक्कर में हमारा ये कौन सी एरिया से आते हैं? मैं सरोजनी नगर मार्केट से हूँ। सरोजनी नगर मार्केट, हम आपको बता दें, NDMC के अंडर आते हैं जी। वहाँ के इंस्पेक्टर, यानी कि NDMC का जो इंस्पेक्टर है उसकी बात करें। हाँ, कमल किशोर। कमल किशोर तो सस्पेंड, वो सस्पेंड हो चुके हैं। जी। उन पर काफ़ी एलिगेशन लगे थे, वो सस्पेंड हो चुके हैं। हमारा कहना ये है कि जल्दी जल्द सर्वे किया जाए। इन रेहड़ी पट्टी वालों को COB, सर्वे किस मुद्दे पे सर? जो रेहड़ी पट्टी पे रोजगार कर रहे हैं, इनका जो है सर्वे किया जाएगा। सर्वे करके इनको COB दिया जाए। हम चाहते जल्दी जल्दी इनको COB दिया जाए और इनका हक मिला जाए।
आम सामान्य जो जनमानस एक्चुअली में हमारा परेडी पट्टी वाला है उसका कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा, लोग परेशान हैं। कोर्ट ने उन्हें राहत तो दी, लेकिन उस कोर्ट के आदेश को नगर निगम के अधिकारियों ने 2007 से 2011 तक और आज 2024 तक कोई मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं कोई न कोई आरोप लगाकर कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, यहाँ तक इन्होंने माना है, कोर्ट में लिखित दिया कि हम 628 लोगों को मानता हूं और ये हमारे लीजिबल वेंडर हैं, लेकिन उनमें भी आज इतने लोग बाहर परेशान हैं, घूम रहे हैं। कोई मतलब कुछ लोग तो मर ही गए हैं बेचारे, कुछ लेडीजें हैं जिनका शोषण हो रहा है। उनकी जगह पे अराजक तत्वों ने 8-8 10-10 ठिये लगा रहे हैं। इसके लिए मैं पिछले 7-8 सालों से शिकायतें भी करता रहा, कई बार हमने RTI लगाया, लेकिन इनका जो जवाब गोलमोल होता वो संवेदनहीन है। मैं एक बात समझना चाहती हूँ, जो आपने बोला है कि कोर्ट से संतुष्टि है, कोर्ट ने आदेश दिया है, NDMC को भी दिया है। NDMC उन आदेशों को फॉलो नहीं कर रही है। NDMC अपना निजी रवैया है, गुंडागर्दी एक तरह से कह ली जाए। और कई डायरेक्टर कई चेयरमैन से हमारी, यहाँ तक मेरा भी शोषण हुआ। अगर हमने आवाज़ उठाई तो उन्होंने मुझे ही कई बार परेशान करने की कोशिश की अनलीगल तरीके से। उसके बावजूद ये हमारे साथ में हमारे NK साहू वकील साहब के पास गया तो उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डाला, तो फिर मुझे राहत मिली। मतलब इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उसका कोई सुनवाई नहीं। और जो माफिया, जो अराजक तत्व हैं, जो इनके लिए गवाही का काम करते हैं, वो कहीं भी जाके तरीके से माफिया है। वो माफिया इस तरह की, एक व्यक्ति 8-10 टीए लगा रहा है, एक BC है, सुरेंद्र का घोषित है। वो सपोज करो उसके पास कोई ना कोर्ट का आदेश है, ना कोई स्टे ऑर्डर है, ना वो वेंडर है, वो BC है रिकॉर्डेड। वो 25 जगह दुकानें लगा लेता और एक शरीफ व्यक्ति कहता है कि सर मेरे पास कोर्ट का आदेश मैं यहाँ लगा लूँ, वहाँ उसका सामान उठा लिया जाता है। ये सरेआम जो है के बाद जो जिसके ऊपर जिसको मिला है जगह वो नहीं लगा, लेकिन उसके नाम पे दूसरे व्यक्ति बैठे हुए ऐसे कैसे लगा लेते। प्रशासन की मिली भगत है, दोनों प्रशासन मिले हैं। अच्छा हाँ। आ रहे हो सर, आपका मैडम क्या नाम है? मेरा नाम सलवाला साहू है। अच्छा, मैं ये NGO का लीगल एडवाइजर हूँ। अच्छा, तो ये जो कोर्ट का काम होता है मैं इसमें असिस्ट करती हूँ। अच्छा, तो ये क्या लग रहा है मैम, जो मैं बता रही कि कोर्ट देखो एक्ट, देखो ये जो एक्ट बना है 2014 में, 14 से अभी 26 हो गया, तो 26 तक 10 साल से ये लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन इसमें भी कोर्ट भी दायी है, क्योंकि कोर्ट कोई जाते हैं तो वो बोलता है TBC जाओ, TBC, जबकि और NDMC को पता है TBC ना बैठेगा। अभी 10 साल हुआ, कुछ नहीं हुआ है। तो ये जिसी दिन कोर्ट किसी को लीगलाइज तरीका से ऑर्डर दे देना, उसी दिन ये इनका ये गुंडागर्दी, NDMC का मनमानी सब खत्म हो जाता है। समझना चाहती हूँ मैम, ये TBC क्या होते हैं? TBC ये जो एक्ट आया है, ये सारी सब एरिया का इलेक्टेड मेंबर है। अच्छा, तो ये अभी सर्वे पहले सर्वे होगा, सर्वे का बाद उनका एक परमानेंट TBC आएगा। वो जो ये लोग का जो कंप्लेन है वहीं पे जाएगा और विचार होगा, और सीनियरिटी हिसाब से किसको कौन सा जगह में मिलेगा वो सब वही विचार करेगा। तो इसीलिए कोर्ट जाओ तो कोर्ट 2 साल 2.5 साल के बाद यही देता है, तो तुम TBC जाओ। TBC जब कि है नहीं, और NDMC भी इसका फ़ायदा उठाता है, क्योंकि NDMC को पता है TBC बैठा नहीं है, तो जो करेंगे सिर्फ हम बस जो करना है अभी हम करेंगे। कोर्ट हम चाहते हैं 628 को NDMC मानता है, तो 628 को लीगलाइज करो, उनका रजिस्टर्ड करो। जो अभी ये मार्केट से हर बंदा से 5,000 जाता है, कम से कम सरकारी खाता में जाए। 5,000 कौन लेते हैं? तो उनका हर जगह में दलाल है। NDM अभी वही दलाल को तो 5-7 ठिया लगा होता है, तो हर जगह में उनका दलाल है। ये सरकार के पास तो नहीं जाते? ये सरकार का पैसा नहीं जाता है, ये ऑफिसर का पैसा हाथ जाते हैं। हम चाहते हैं जो 628, ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये एफिडेविट ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हम 628 को जगह देंगे। लेकिन एक्ट आ गया, एक्ट के बाद ये लोग जितना अपने खा रहे, कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा। ये बात है, ये 628 लीगलाइज हो जाता है, कम से कम इतना पैसा सरकारी खाता में तो जाता है। ये तो ये सारी कोर्ट की तरफ से तो कह रहे हैं, आए हैं ऑर्डर जो बता रहे हैं, कोर्ट तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो कोर्ट सपोर्ट कर रही है। ये एक्ट से पहले ऑर्डर हुआ है। अच्छा। इनको स्पॉट रजिस्ट्रेशन करो, लेकिन एक्ट आने के बाद सारी पावर TBC में गया है। तो TBC ये जानबूझ के बैठाते नहीं है, सर्वे ना करते ना TBC बैठाते हैं। कि NDMC का वो पैसा का बिल्कुल कुआं है। अच्छा, वो इलीगली तरफ से जितना लोग, क्योंकि वो मार्केट भीड़ है, तो दुकान वाला इलीगली तरफ से लगाते हैं, लोग भी ये दलाल इलीगली तरफ से लगाते हैं। लेकिन जो जेन्युइन लोग है, जो पुराना लोग है, ये चाहते हम उनको नहीं बैठाएंगे। अच्छा। क्योंकि उनका पास लीगलाइज पेपर है, वो कोर्ट जा सकते। तो लेकिन इलीगली लोग ये दलाल और NDMC मिल के ये बैठा रहे। अच्छा। और उनसे पैसा भी ले रहे। अच्छा, ये सारी इन्होंने जो बताया सर, क्या कहेंगे आप? देखिए जून जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओपी खुराना है। करीबन हम 40-45 साल से सुरेंद्र मार्केट
कार्य करते आए हैं। पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप लोग हमारे मुद्दे सरकारों तक, प्रशासन तक उठाते रहते हैं, बहुत धन्यवाद। अब आ जाइए आप बेसिक मुद्दे पे मैडम। अभी देखिए पीछे ही एक कमल किशोर जो एनडीएमसी का ऑफिसर रहा है, हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारी एक लड़ाई चाहे हमारे मेंबरों ने लड़ी है, चाहे वो सोशल मीडिया ने लड़ी है, तो उसे सस्पेंड कर दिया गया है। मगर मैं आपके चैनल पे खुल के बोलना चाहता हूँ कि मैं कमल के सस्पेंड होने से संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ मैडम, जो 3-4 महीने उसने हमारे गरीब भाइयों का रोजगार उजाड़ा है। उन बेचारों से पूछिए, उन लोगों से पूछिए, 3 महीने तक उनका रोजगार नहीं लगने दिया। वो बेचारा ब्याज पे पैसा लेके आया था, वो घर का किराया देना था, उसने बच्चों की फीस भरनी थी, उन लोगों को उजाड़ दिया गया। और करोड़ों रुपए का करप्शन हर महीने ये एनडीएमसी करती है। इस पे क्यों नहीं सरकार एक्शन लेती? इन पे सीबीआई, ईडी क्यों नहीं एक्शन लेती? ये मेरे कहने का मतलब है। सर ये बताइए, आप कह रहे हैं कि एनडीएमसी में ये पैसा यानी कि वहां से कैसे निकालते हैं पैसा, आप लोगों को कैसे पता है? इनके जो अब ये सरोजनी नगर मार्केट बोलते हुए मेरे को शर्म आती है। ये दलालों की मार्केट हो गई है, करप्शन का एक अड्डा बन गया है, भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया सरोजनी नगर मार्केट। हम लोग 40 साल पहले मैडम फूलों की तरह सजाई थी इस मार्केट को, फूलों की तरह। इतना अक्रोचमेंट, इतना भ्रष्टाचार हमने कभी लाइफ में नहीं। हाँ, ये जरूर मानते हैं भ्रष्टाचार पहले भी होता था, 100 रुपए का, 50 रुपए का, मगर वो भ्रष्टाचार ईमानदार था। ये भ्रष्टाचारी हर तरफ से बेईमान है। 5 लाख रुपए इनके बाप की जगह, इनके बाप की प्रॉपर्टी है। 5 लाख रुपए गवर्नमेंट की जगह की रिश्वत खाते हैं ये लोग। आज आपके पास बकायदा डॉक्यूमेंट्स है, कहते हैं मुझे डॉक्यूमेंट्स खुराना जी मत दिखाओ, हमें 5 लाख रुपए की शक्ल दिखाओ। ओह माय गॉड, 75 साल का बुजुर्ग आज रोजगार के लिए धक्के खा रहा है। 60 साल का बुजुर्ग रोजगार के लिए धक्का। कौन से डॉक्यूमेंट्स एनडीएमसी को चाहिए जो मेरे पास नहीं है? जब भी जाते हैं, खुराना साहब आप 5 लाख रुपए दीजिए। ये दलालों की मार्केट, दलालों ने इतनी मार्केट को बदनाम कर दिया। कहाँ से मैडम, पीछे 10 साल 15 साल पहले सर कितना फॉरेनर आता था हमारी मार्केट में। ओ माय गॉड, आज हमें क्लाइंट मिलता है, हो दिस खुराना जी इस द लाल किला, इस द मच्छी मार्केट। वो एक क्या कहते हैं, इतनी गंदी मार्केट कर दी हमारी मार्केट को, लोगों ने बदनाम कर दिया। इतना अच्छा रोजगार हुआ करता, हर शख्स, हर मेंबर वहाँ पे दुखी है। कमल किशोर ने 3 महीने, फरवरी में आया था, ये भी आपका मीडिया का मैं बार बार धन्यवाद कहता हूँ, और लोगों का जिन्होंने इसके खिलाफ, आज लोगों की आत्मा जूंजी जाग गई है। मर चुके थे पहले लोग, डरते थे प्रशासन से, आवाज़ उठाने से डरते थे। हमें कई बार लोगों ने कहा खुराना साहब आप इतनी आवाज़ उठाते हैं, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा क्यों डर लगेगा, मैं सच्चाई की आवाज़ उठा रहा हूँ। हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं, हम उस सरकार के साथ खड़े हैं जो सरकार इन गरीबों के साथ खड़े है। इनको रोजगार का हक दो। मैडम ये सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, ये तो कहते हैं हम टैक्स देना चाहते हैं आपको। मोदी सरकार है, हम वही कहेंगे हम आपको टैक्स देना चाहते हैं, किराया देना चाहते हैं। मगर ये प्रशासन सारा कहते अगर आप टैक्स है उसका नाम क्या, किराया देंगे। ये 2425 करोड़ रुपए साल की रिश्वत। ओ माय गॉड, ये आप लोग कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं सर आप लोगों ने? तो आरोप नहीं मैडम, ये देखिए अभी इसको कमल किशोर को सस्पेंड करा कर दिखाइए 6 महीने के लिए। और अभी सूत्रों के हवाले से कल की भी खबर है, इसके ऊपर एलिगेशन शोषण का औरतों के साथ भी हुआ है। अभी मैं पक्का नहीं कह सकता, मगर हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि ये कल सरोजनी थाने में भी बैठा हुआ था, जो लेडीज़ों के साथ इसने शोषण करा है, गलत काम करा है। मैडम ये माँ बेटियाँ बैठती हैं रेडी पटरी पे, इसलिए 2 टाइम की रोजी रोटी कमाने के लिए, और इनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। मेरे ख्याल इतना भ्रष्टाचार, ये आज अब ये मत समझिए छोटा चोर गया बड़ा चोर आ गया। अब सुनील भट्टू की वहाँ पे ट्रांसफ़र करी है, इसकी एप्लीकेशन 15 दिन पहले यही कनॉट प्लेस से पहले मैंने लगा रखी थी। जो इसने लेडीज़ के साथ व्यवहार करा, गलत व्यवहार करा, एक इंसान को इतना टॉर्चर कर देते हैं, इतना परेशान कर देता है प्रशासन। मैडम एक चीज़ मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, जो आपके बच्चों के घर रोटी आती है वो हमारे टैक्स से आती है। उनको तनख्वाह भी तो मिलता है। सबसे बड़ी बात है जो अधिकारी है, हम आपको बता देते हैं, जो अधिकारी है, अधिकारी के पास जो तनख्वाह आते हैं और ये जनता के टैक्स के पैसे आते हैं और टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह दिया जाता है, और उसके बाद भी अगर इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं तो उनके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए सर। ये मैं केंद्र सरकार से
हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप बड़ी बड़ी सीबीआई इंक्वायरी करवाते, ईडी बिठाते, इन लोगों पे, प्रशासन पे, चलो जी ये घोटाला तो एक बार ही आ गया मुद्दा, ये 40 साल से घोटाला कर रही है एनडीएमसी, 50 साल से घोटाला कर रही है। प्रशासन ने ऐसा नाक में दम कर दिया कि हम लोग 2 टाइम की रोजी रोटी भी नहीं कमा सकते। यहाँ तो हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं निर्भय होकर काम कीजिए। मैं मोदी जी से भी सवाल करूंगा कि आपका प्रशासन हमें काम करने नहीं देता। ये मेरे कहने का मतलब है। जय हिंद, जय भारत। ये आने वाले टाइम अभी इलेक्शन चल रहे हैं, हम तो देखिए यही चाहेंगे, भगवान करे कि मोदी सरकार फिर से रिपीट आए और इन गरीबों के लिए जो इनका सपना है 60 50 साल से क्या भटक रहे, सिर्फ एक रोजगार के लिए, हमारी केंद्र से यही निवेदन है। ये भ्रष्टाचार, सर हम आपको किराया देने चाहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए जो ये भ्रष्टाचारी दलाल सरोज नगर के पैसा खाते हैं, वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में जाना चाहिए, जो कि हिंदुस्तान के विकास में काम आना चाहिए। ये मेरे कहने का मतलब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास है जी। कितना साल हो गए आप? मेरे को तकरीबन 45 साल हो गए पट्टी लगाते। मैं साप्ताहिक बाजारों से जुड़ा हूँ मैम। अच्छा। ये दिल्ली के जो साप्ताहिक बाजार है, पहले कुल मिला के 67 बाजार पास थे। सन 9 में हमने संस्थान ने धरना प्रदर्शन करके ये 250-300 बाजार पक्के करवाए। मेहता साहब ने ऑर्डर करे थे जिस इलाके में भी जो भी बाजार मार्केट लगती है उसकी पर्ची काटी जाए 10 रुपये की। हमने बार बार गवर्नमेंट को बोला था, लेकिन अब क्या है, कहीं थोड़े थोड़े बाजार रह गए, अनौसाइज बाजार ज़्यादा पैदा हो गए हैं। अब जो लॉकडाउन हुआ है ये बाज़ार उसके लिए थे जो आज यहाँ है कल वहाँ है, कोई अक्रोचमेंट कुछ नहीं था। लेकिन अब पटरी के ऊपर खोखे डाल दिए गए, किराए पे चढ़ा दिए गए, जो बाज़ार वाले उनकी कोई पूछ नहीं है। देखिए जून जी, मेरा एक कहना लास्ट है, ये जो टीवीसी बनी है ये प्रशासन किसी कीमत पे सर्वे नहीं कराएगी, ना ही टीवीसी मेंबर कोई चाहते हैं कि सर्वे हो, क्योंकि वो चाहते हैं इतने करोड़ों रुपए का ये भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाएगा अगर ये सारा टीवीसी अगर मेंबर आ जाए। हम लोग कई बार कोर्टों से भी लड़ते हैं, सर आप टीवीसी बना 10-12 साल हो जाते, 15 साल, आधे बुजुर्ग हमारे जैसे मर चुके हैं और आधे मरने की कतार पे। हमारी सरकार से निवेदन है कि हमारे मरने से पहले कम से कम हमारा जो रोजगार का हक है वो दे दिया जाए। ये मेरे कहने का मतलब। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो तमाम लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, आपने देखा है यहाँ पर महिलाएं भी है, बुजुर्ग भी है, तमाम 70-75 साल के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपने समझे कि ये लोग भी रेडी पटरी में थे। थोड़ा 2 बातें मैं इनसे भी करना चाहती हूँ, आप लोग यहाँ क्यों पहुँचे, कौन है बोलने में? हाँ जी, क्या दिक्कत है? जो साहब ने बोला वो बिल्कुल सही बोला है कि भाई हम इतने 40 साल से यहाँ पे बैठे हुए रेडी पड़ी में, धूप में, बारिश में, हर चीज़ का मुकाबला करा हमने, मगर क्या सवाल क्या, हमारा पेट का, बच्चों का, रोटी का सवाल है। जो ये सरकार हमें कुछ देना नहीं चाहती है, पता नहीं क्या है, जो तो वही जाने। मगर हमारा कहना ये है कि हमारा किराया लो, किराया चालू करो और हमारा कागज हमें दो, जो हम आराम से हमारे बच्चे की 2 रोटी हम इज्जत से कमा सके। पटरी पे बैठे इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारी बीबियाँ एसयूए में घूमती है और हम धूप में बारिश में बैठते हैं यहाँ पे 1-2 रोटी के लिए, मगर वो भी हमें चैन से जीने नहीं देते हैं। लोग आते जाते चलते, ए उठो पटड़ी से, तुम्हारे बाप की है, फलाने की है, ऐसे गंदा गंदा बोल कर जाते हैं। हाथापाई भी हो जाती है, पब्लिक ऐसी भी लेडीज से भी आती है, आदमी भी ऐसे आते हैं, तो भी हम बर्दाश्त करके बैठते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे की रोटी का सवाल है। सवाल तो रोटी का ही है। हाँ जी सर। देखिए जून जी, मेरे कहने का मतलब है, आज हम रेडी पटरी वाले हर हमारा मेंबर, ये 628 111 की नहीं है, ये 3200 रेडी पटरी वालों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ये मत कहिए कि एनडीएमसी ने हमने 628 100, हम चाहते हैं जो 2007 के अंदर गवर्नमेंट स्कीम लाई थी और उस स्कीम के अंदर हर इंसान को रोजी रोटी कमाने का हक देना चाहिए। जैसे कि मेरी बहन ने बोला, हम उनको किराया देना चाहते हैं मैडम, हम कहते हैं हमसे आप किराया लीजिए, हमसे टैक्स लीजिए, ये पैसा गवर्नमेंट के खाते में कि हमारा हिंदुस्तान और तरक्की करे। ये मेरे कहने का मतलब। रेडी पटरी का एनडीएमसी एरिया में तो अभी तक सर्वे हुआ नहीं है। एमसीडी एरिया में सर्वे हो चुका है, मगर वहाँ पे भी सर्वे में जो है वेंडर की जो कैटेगरी है वो डिसाइड नहीं हुई है। जो वेंडर की कैटेगरी जो एक्ट स्कीम रूल के हिसाब से डिसाइड होनी है, स्टैटिक वेंडर, मोबाइल वेंडर एंड वीकली बाजार, वो वहाँ पर नहीं हुई है। वहाँ पे तो सबको मोबाइल वेंडर का दे दिया है। और रह गया एनडीएमसी एरिया में तो अभी सर्वे स्टार्ट ही नहीं हुआ है। एक सर्वे हुआ था 18 में, वो कैंसिल कर दिया कि स्कीम नहीं आई थी। स्कीम आ गई 2019 में। 19 में स्कीम आने के बाद जो है फिर वो एजेंसी कहने लगी कि भाई अभी यूएलबी, अर्बन लोकल बॉडी कहने लगी कि हमारे पास अभी सर्वे एजेंसी नहीं आई है, सर्वे एजेंसी आएगी तो हम सर्वे शुरू कर देंगे।
अब वो मामला लटकता जा रहा है कि भाई सर्वे एजेंसी आ गई। जी समझना जी चाहती जी हूँ, जी जैसे आपने बोला एमसीडी तो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, जो अभी आम आदमी पार्टी है, जी, जी। और जो एनडीएमसी का सवाल कर रहे हैं, ये एनडीएमसी केंद्र सरकार के अंदर आते हैं, तो ये दोनों जगह की बात देखिए 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 और जो सरोजिनी नगर तो एनडीएमसी में आते हैं। देखिए बात को आप थोड़ा समझने की, क्लियर बताइए। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ऐसा है, एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्कीम दिल्ली सरकार की है और रूल दिल्ली सरकार का है। ये आप थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करिए। अब एक्ट को सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया, जो स्कीम बनानी है वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनानी है। अब दिल्ली में जो अभी सरकार है वो दिल्ली सरकार है, और वो दिल्ली सरकार की स्कीम जो वो एमसीडी में, दिल्ली छावनी में और एनडीएमसी में, तीनों में दिल्ली सरकार की स्कीम लागू होगी और उसके हिसाब से सर्वे होगा। तो आपने सुना है, ये लोग जो है ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, कह रहे हैं कि हम तो टैक्स देने के लिए तैयार है, हम पैसा हम किराए देने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमें अपना जगह मिलना चाहिए, जो जगह के लिए ये लोग लगातार फाइट कर रहे हैं। लेकिन एनडीएमसी जो है, एनडीएमसी कह रहे हैं कि जो कोर्ट का जो फैसला है उसमें भी वो लोग काम नहीं कर रहे, यानी कि एनडीएमसी सुनने के लिए तैयार नहीं है। एनडीएमसी ऐसे होके बैठे हुए जैसे उनके कानों में किसी ने रुई डाल दिया हो। तो आप खुद समझे कि ये लोग 70 ईयर्स 75 ईयर्स के ओल्ड है, 60 ईयर्स के लोग हैं, ये लगातार 40-50 साल से कह रहे हैं, वही फाइट लड़ रहे हैं। देखना ये होगा कि इनका मुद्दा कैसे सुलझेगा, क्या होने वाले हैं, क्या इसमें कुछ नया मोड़ आने वाले हैं। इनका लगातार इनकी कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।